कितने निकाले थे? क्यों आज ही निकाले? बारिश की वजह से बंद हो गई। अरे क्या सचमुच? मेरे पास तो पहले से मम्मी दे देते, मांगते ना, मम्मी मना नहीं करते, दे देते। मम्मी के पास पैसे नहीं होते ना तो हम बोलते एक दिन में दे दूंगी। बड़े शहरों में आपने सुना और देखा होगा कि कैसे काम करने वाली बाई धीरे धीरे चोरी की वारदात को अंजाम देती है। ऐसा ही एक मामला नीमच में सामने आया है, जहां एक मकान मालिक के घर पर काम करने वाली बाई ने हाथ साफ कर दिया। इसकी खबर परिवार को जब लगी जब वो चोरी करते रंगे हाथों पकड़ी गई। पूरा मामला न्यू इंदिरा नगर का है, जहां आरती गुप्ता पति अखिलेश घोगेड़े के मकान पर काम वाली बाई कविता बैरागी काम करती थी। इस काम वाली बाई को लगा था कि वो अपने मालिक की आंखों में धूल झोंकती रहेगी, मालकिन को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घर वालों को काम वाली बाई पर शक तब हुआ जब मंदसौर से आरती गुप्ता के रिश्तेदार यहाँ रहने आए। जब आरती गुप्ता अपने सरकारी दफ्तर कलेक्ट्रेट चली गई और काम वाली बाई कविता सफाई में जुट गई, लेकिन कई देर तक जब मंदसौर से आए रिश्तेदारों को पता चला कि झाड़ू इधर पड़ा है और काम वाली बाई कहां गई। जब बाथरूम का दरवाजा बजाया तो काम वाली बाई कविता ने बाथरूम का दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद उन्हें शक हो गया। जब कहीं देर बाद बाथरूम का दरवाजा खोला तो काम वाली बाई के हाथ में गुल्लक था, जिसमें से वो पैसे निकाल रही थी। और तो और उसने बचने के लिए कुछ रुपए बाथरूम में बने कमोड में भी डाल दिए, लेकिन काम वाली बाई रंगे हाथों पकड़ी गई, जिसके बाद कई राज उसने उगले हैं। पकड़े जाने पर वो गिड़गिड़ाने लगी। वहीं मकान मालिक आरती गुप्ता पति अखिलेश घोगेड़े ने नीमच सिटी पुलिस में एक एफआईआर भी दर्ज कराई है। अब मकान मालिक आरती गुप्ता ने क्या कुछ बताया वो भी आपको बताते हैं। वहीं मकान मालिक आरती गुप्ता पति अखिलेश घोगेड़े ने नीमच सिटी पुलिस में एक एफआईआर भी दर्ज कराई है। मकान मालिक आरती गुप्ता ने बताया कि गुल्लक में उन्होंने करीब 51,000 रुपए डाले थे, लेकिन जब उसको तोड़कर देखा गया तो पता चला कि उसमें से सिर्फ 32,000 रुपए ही निकले। बाकी काम वाली बाई ने थोड़े थोड़े करके 15 दिन के अंदर करीब 19,000 रुपए निकाल लिए। और तो और इसने रुपए चोरी करने के बाद अपनी जेठानी को गुल्लक से नोट निकालते वक्त फट जाने पर उन्हें सही करने के लिए दिए। साथ ही अपने बच्चों के लिए कपड़े और घर के सामान के साथ मोबाइल खरीद लिया, जिसकी भी जांच पुलिस कर रही है। वहीं नीमच सिटी पुलिस ने भी काम वाली बाई के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। यहाँ पर जो सर्वेंट काम करती थी, क्या पूरा मामला है और क्या घटना आपके यहाँ पे हुई उसके द्वारा जो चोरी की वारदात हुई? हम हस्बैंड वाइफ दोनों सर्विस में हैं, तो बच्चों को रखने के लिए या घर के काम के लिए शुरू से मुझे नौकरी रखनी पड़ती है, बाइक को रखना पड़ता है। क्योंकि 3-4 महीने से मेरे यहाँ कविता पति कालिदास बैरागी भगवानपुरा नीमच सिटी से आती थी, जिसे मेरे खाना बनाने वाली शांताबाई ने रखवाया था। ये 10-11 बजे आती थी, पूरा दिन मेरे घर में ही रहती थी, झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम करती थी। 2 तारीख को भी 2 अगस्त को मेरी भाभी मंदसौर से आई थी, भतीजे थे। तो इन लोगों ने देखा कि काम करते करते ये एकाएक कहाँ गायब हो गई। जब इसको ढूंढने के बाद देखा तो ये बाथरूम में अपने आप को बंद करके बैठी थी। जब दरवाज़ा खुलवाया तो ये मेरे बच्चों का और हमारा गुल्लक लेके बैठी थी, और उस गुल्लक में से अपने बालों की हेयर पिन से 500-500 के नोट निकाल रही थी। भाभी ने जब तलाशी ली तो इसके पास पैसे मिले नहीं, इसने लेटरिन के कमोड में पैसे डाल दिए। जब इससे थोड़ा पूछताछ की तो इसने बताया कि मैं 15-20 दिन पहले से जब मुझे मौका मिला मैं 2-2 हज़ार रुपये ले लेके गई हूँ, जिससे मैंने घर का किराने का सामान खरीदा, कुकर खरीदा, ओवन खरीदा, गैस की टंकी भरवाई। इसकी देरानी रहती है यहाँ पर भगवानपुरा में ही, पूजा पति जीवन दास बैरागी, उसके द्वारा इसने 1,000 अपने मम्मी पापा को धार भेजा। एक इसकी जेठानी है ममता पति शंकर दास बैरागी, उसके भाई विशाल पिता नवीन दास बैरागी, उसको इसने 500-500 के नोट जो निकालते समय फट गए थे वो उसको चेंज करने के लिए दिए थे इसने। ये इसके घर से अभी एफआईआर दर्ज करी, मैंने थाने में 2 तारीख को आवेदन दिया, एफआईआर दर्ज हुई। अभी असलम पठान सर और संगीता चौहान, इन्होंने घर से इसका कुकर जो भी सामान इसने चोरी में लिया था वो आपके यहाँ से जो चोरी गया था? हाँ, वो नहीं, पैसे चोरी करके इसने खरीदा है। अच्छा। वो और जो मेरे यहाँ से पैसे थे वो 4,500-5 हज़ार शायद जब्त किए हैं इसने। अपने भगवानपुरा चौराहे पर वर्धमान मोबाइल वाला है, वहाँ से इसने एक जियो का मोबाइल भी खरीदा था मेरे ही पैसे से, तो उसे भी जब्त किया गया है। और मेरे यहाँ से तो मैंने काम बंद कर दिया, लेकिन मैंने सुना है कि वो इंदिरा नगर में ही अन्य घरों में भी काम कर रही है। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग उसे नहीं जानते हैं या ऐसे अन्य लोग इससे सावधान हो जाएं, क्योंकि मेरे यहाँ तो ये 19-20 हज़ार से अधिक निकाल चुकी है। और कुछ सामान चोरी हुआ है आपने? थोड़ा सामान चोरी हुआ भी होगा तो उसका तो इतना पता चलता ही नहीं, घर पूरा खुला है मेरा। लेकिन ये पैसा जो कि गिन के रखा हुआ था
इसलिए ये मुझे मालूम है कि इसने 19,000 रुपये मेरे उसमें से निकाल दिए। सर कविता बैरागी के मामले में जो आरती गुप्ता जी के यहाँ चोरी हुई थी मैडम के यहाँ से, उस मामले में अभी तक क्या तफ्तीश हुई और क्या हुआ है? इसके अंदर अभी तक हमने जो चोरी के अंदर जो मशरूका था उसको बरामद कर लिया है और जो आरोपी है उसको भी गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके अंदर अभी विजिलेंस चालानी कार्रवाई शेष है। उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है जी, तो अभी वो जमानत पर अभी जमानत पे है। आगे अभी और क्या होना? अब इसके अंदर जो माल मशरूका जो गया था, जो कुछ 4500 रुपये उसने चुराए थे, उसकी जब्ती हो गई है और उस जो चुराया पैसे जो उसने कुछ सामान खरीदा था अपने घर में, उसकी भी जब्ती कर ली है हम लोगों ने और अब इसमें जाने का विशेष कुछ बताया।